अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ एग्जांपल देखेंगे। ऑल्सो डिफाइन मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल एंड सिंटैक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन आपको कवर करता है कि इनहेरिटेंस तो पहले है क्या, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, सभी के एग्जाम्पल कोड हमें ध्यान में रखने हैं। तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इनहेरिटेंस होता क्या है समझते हैं पहले। आपको बेसिक उप का प्रोग्राम लिखना आता है ना, जैसे हमने एक क्लास बना दिया, क्लास ए बना दिया, ठीक है जी। क्लास ए के अंदर डेटा और मेंबर फंक्शन होता है, यहाँ पे डेटा होते हैं और यहाँ पे उसके मेंबर्स होते हैं। इतना चीज़ आपको पता है ना। अच्छा, हमने एक दूसरा भी क्लास बना दिया, कुछ क्लास हमने भी इस तरीके से बना दिए, फिर एक क्लास और बना दिए सी, ठीक है, क्लास सी इस तरीके से बना दिया। हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमने सिर्फ एक ही क्लास के अंदर सारे फंक्शन, सारे डेटा मेंबर लिख रहे थे, पर हम मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हैं। देखो ये क्लास ये है, क्लास ये है, और हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता था इंट मेन, और इसके अंदर जो भी फंक्शन डेटास थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, फंक्शन कॉल वगैरह किया करते थे। देखो मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक क्लास जैसे क्लास बी है, ये क्लास सी कोई सा भी मान लो, किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर करता है, इनहेरिट करता है, उसको ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब कि ध्यान से देखो, जैसे ये क्लास बी है, ठीक है, क्लास बी ने क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ डेटा मेंबर्स या फिर कुछ फंक्शन को एक्वायर कर लिया, तो वो इनहेरिटेंस होता है। क्लास सी भी जो है क्लास बी के कुछ प्रॉपर्टी ले सकता है, क्लास बी के कुछ फंक्शंस को ले सकता है, क्लास ए के कुछ प्रॉपर्टीज को ले सकता है। इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के टाइप में देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से इनहेरिट की जा रही है। इसका एक रियल लाइफ थोड़ा सा एग्जांपल देखो, रियल लाइफ थोड़ा एग्जांपल देखो। जैसे क्लास हमने एक एनिमल बना दिया, क्लास हमने एक एनिमल बना दिया। अब एनिमल में क्या होता है, एनिमल का हमने यहाँ पे एक मेथड लिखा। एनिमल का मेथड हो सकता है कि एनिमल खाना खाते हैं, ठीक है जी, एनिमल सोते भी है, ठीक है जी। अब दूसरा हमने एक क्लास बना दिया, एक क्लास हम एक डॉग नाम का क्लास बना दिया, जो डॉग एक कुत्ता है। अब डॉग जो है बार्क करता है, ठीक है, डॉग भौंकता भी है, और क्या डॉग खाना खाता है, हाँ खाना तो खाता है। तो क्या हमें यहाँ पे ईट करके एक मेथड बनाना चाहिए, एक ईट करके हम एक फंक्शन बनाना चाहिए? नहीं, हम इसकी प्रॉपर्टीज को, यानी इसके जो मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं, इसकी जो मेथड है ईट को हम ले सकते हैं। तो कल को अगर हमें ऑब्जेक्ट डॉग का d1 नामक एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो d1 डॉट बार्क कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि d1 डॉट बार्क करूंगा तो ठीक है, हमने इसके फंक्शन को कॉल कर दिया। दूसरी चीज, हम यहाँ पे d1 डॉट ईट करने की जगह, मतलब यहाँ पे हमें ईट नामक फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉग खाता भी है, पर ये एनिमल का क्लास का जो फंक्शन है, जो मेथड है, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर मैं एनिमल का जो ये फंक्शन है जिससे कि ईट नाम का, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली d1 डॉट ईट लिख सकते हैं, d1 डॉट ईट लिख सकते हैं। यहाँ पे ईट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इस डॉग क्लास के अंदर ईट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आई एम अज्यूमिंग आपकी क्लास, आपके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो पिछले वीडियोस को हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर जाकर देखना, और लिखना भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें d1 डॉट इट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डॉग सोता भी है तो हम d1 डॉट स्लीप भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है इस क्लास वाले सेक्शन के अंदर हमें ईट नामक फंक्शन बनाने की, स्लीप नामक फंक्शन बनाने की, ये दोनों की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ बार्क लेना। हाँ, हालांकि कुछ एनिमल बार्क नहीं करते, डॉग जो यूजुअली जो बार्क करता है, तो ठीक है d1 डॉट बार्क कर सकते हो। तो ये इनहेरिटेंस होता है। अब यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होगी, इनहेरिटेंस से हमें फायदा क्या मिल रहा है, कोड की रीयूजिबिलिटी हो जा रही है। हमने एक लाइन का कोड यहाँ पे लिखा, हमें दोबारा वही चीज़ें सेम लिखने की जरूरत नहीं हो रही है, कोड रीयूजेबल हो जा रहा है, इजी टू मेंटेन हो जा रहा है, ठीक है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जा रहा है, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक इनहेरिटेंस इज ए फंडामेंटल मैकेनिज्म इन ऊ दैट अलाउज वन क्लास, जो एक क्लास है, ठीक है, टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। प्रॉपर्टीज आप हो सकते हैं ना, डेटा बोलते हैं, डेटा, तो कुछ क्लास के डेटा भी हो सकते हैं ना, जैसे कि 2 आंखें होती है, मतलब इंट आई मान लो, जो कि 2 होती है, तो अब डॉग के भी डेटा हो सकता है कि उसके भी 2 आंखें, मतलब कि चीज़ें आप समझ रहे हो ना, ठीक है। एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, तो जब कोई एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर करता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट, डिराइव्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ध्यान से देखो। इसमें देखो, ये एनिमल क्लास, मैंने जो क्लास पहले से एग्जिस्ट करता है ना,
जो क्लास पहले से एग्जिस्ट करता है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं या बेस क्लास बोलते हैं। इसको बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास दोनों के नामों से जाना जाता है। पेरेंट क्लास, और ये क्लास कौन सा है, डॉग, जो कि चाइल्ड क्लास है, मतलब कि ये जो है इनहेरिट कर रहा है इस एनिमल क्लास से कुछ फंक्शन को, ईट और स्लीप को ये इनहेरिट कर रहा है। तो जो इनहेरिट कर रहा है इसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास, डिराइव मतलब समझते हो ना किससे डिराइव किया गया, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, तो समझ गए ना। तो वन क्लास यानी कि जो चाइल्ड क्लास है यानी चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास है, ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है उसको चाइल्ड या डिराइव बोलते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी इन फंक्शन ऑफ अनदर क्लास यानी पेरेंट और बेस क्लास को। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस या पेरेंट क्लास, और द न्यू क्लास हु इनहेरिट प्रॉपर्टी, यानी वो क्लास जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। इनमें से कौन इनहेरिट कर रहा है, क्या एनिमल इनहेरिट कर रहा है, नहीं, ये डॉग इनहेरिट कर रहा है, तो इसको चाइल्ड या फिर डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। इतना तो लिख सकते हो। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी हो जाता है, इजी टू मेंटेन हो जाता है, इंप्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सपोर्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये 4-5 लाइनें ध्यान में रखना। उसके बाद हम थोड़े इनहेरिटेंस किस तरीके से चीज़ें लिखते हैं ये ध्यान से देखो। इनहेरिटेंस का कोड स्ट्रक्चर बेसिक क्या होता है ये देखो। यहाँ पे पेरेंट या बेस क्लास समझ गए ना किसको बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास किसको बोलते हैं समझ गए। यहाँ पे क्या है देखो, हमने एक क्लास बनाया बेस नाम का, ठीक है। बेस नाम का, आप पेरेंट नाम का भी क्लास बना सकते हैं बेस का। अब इसका एक फंक्शन है बेस का, जो फंक्शन है वॉइड शो का, जिसे काउंट कर दे आई एम पेरेंट क्लास, ठीक है जी। अब हमें एक सेकेंड, हमें एक देखो ये क्लास का, देखो हमने क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट ये है, देखो क्लोजिंग ब्रैकेट ये थी, ये क्लास खत्म हो गया, एक और क्लास बना दो। अब हमें जाहिर सी बात है इनहेरिटेंस में हमें इनहेरिट करवानी है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है ये देखो। जैसे कि अगर ये क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए है, अब इससे हमें एक क्लास बी बना दिया। अब जाहिर सी बात है बी कुछ प्रॉपर्टी और फंक्शन क्लास ए का इनहेरिट करेगा, तो आपको इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम का कैसे लिखना है, आप एक सिमिलरली क्लास बी बनाओ, यहाँ पे 2 बिंदु इस तरीके से दे दो। अब यहाँ पे विजिबिलिटी शो रहता है, पब्लिक होगा, प्राइवेट रहेगा, कि प्रोटेक्टेड रहेगा, तो हम जनरली पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको पब्लिक लिखो, पब्लिक लिखो। अब किसकी, अब यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना है। तो आप किसकी क्लास का नाम लिखोगे, जिससे प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी। तो ये जो क्लास बी है किससे प्रॉपर्टी लेना चाहेगा, ए से ले रहा। अगर यहाँ पे कोई और एक क्लास होता है, जैसे क्लास ले लो, जैसे ए बी क्लास हो गया मान के चलो ए बी क्लास हो गया, तो यहाँ पे ए बी लिख दोगे, यानी जिससे एक्वायर कर रहा है। तो हमें क्लास ए से मिल लिया जा रहा है, तो क्लास ए का ले लो, और यहाँ पे आप फिर से डेटा और फंक्शन लिखना चालू कर दो। तो इस तरीके से सिंटेक्स होता है इनहेरिटेंस का। तो देखो क्लास एक डिराइव्ड है और एक बेस क्लास है। अब डिराइव्ड क्लास के अंदर देखो ये दे दो, इसको पब्लिक रखो, यहाँ पे विजिबिलिटी रहती है, तो आप यूजुअली पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। हमेशा पब्लिक लिखना फिलहाल के लिए, अभी एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे हमें पेरेंट, जिससे हमें अच्छा यहाँ पे बेस है ना, तो यहाँ पे पेरेंट नहीं, यहाँ पे बेस होगा, सॉरी, क्योंकि बेस क्लास से हमें चीज़ें ली जा रही है। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो पेरेंट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पेरेंट लिख सकते थे, चाइल्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेस से हमने कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है। अब देखो यहाँ से हमारा ये क्लास खत्म हो गया। अब देखो इंट में से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब देखो हमें डिराइव्ड क्लास था, इसने कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, आपको डायरेक्ट यहाँ से ही कॉल कर देना है, फंक्शन कॉल। जैसे शो की प्रॉपर्टी ले रहा है, ये जो आपका डिराइव्ड क्लास शो की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो आप डिराइव्ड D1 एक ऑब्जेक्ट बनाओ, D1 डॉट शो कर दो। तो इसमें आपको शो नाम की फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं। आई एम पेरेंट क्लास जो कि शो फंक्शन है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे आपने पेरेंट से ही उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली। डी डॉट शो करोगे यानी एक्सेसिंग पेरेंट क्लास फंक्शन, या फिर आप बेस क्लास माना है ना, तो एक्सेसिंग बेस क्लास फंक्शन, ये क्या कर रहा है, बेस क्लास के फंक्शन को ये एक्सेस कर पा रहा है। समझ रहे हो विनोद। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आई एम पेरेंट क्लास। अब देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। ये जो एग्जांपल है एक सिंगल इनहेरिटेंस का क्लास है, मतलब कि एक क्लास है, एक ही क्लास है जो दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्वायर कर रहा है। ये चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करना, तभी आपको आएंगे। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन अ डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड मतलब चाइल्ड क्लास, इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड फंक्शन फ्रॉम वन बेस क्लास। जब डिराइव्ड क्लास है केवल एक बेस क्लास से प्रॉपर्टी लेता है, यानी केवल एक ही क्लास से अगर वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर कर रहा है, डेटा मेंबर और डेटा मेंबर फंक्शन को एक्वायर कर रहा है, तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि एक पेरेंट क्लास है या फिर बेस क्लास है, इसने बी नामक एक क्लास ने चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल ये लिख देना, ठीक है, ये लिख देना बेस्ड अपॉन सवाल में जिस तरीके की प्रॉब्लम है। अगला क्या है हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। दूसरा है मल्टीपल। मल्टीपल का नाम का ही मतलब है कि मल्टीपल क्लासेस
प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा। तो देखो व्हेन अ सिंगल डिराइव्ड क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके पास डिराइव्ड क्लास एक ही होना चाहिए, सिंगल डिराइव्ड क्लास होना चाहिए। इनहेरिट्स फ्रॉम मेनी बेस क्लासेस, मेनी बेस क्लासेस, बहुत सारे बेस क्लास से हो तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर बना देना एग्जाम में। देखो ये डिराइव्ड क्लास है, अब देखो बहुत सारे हमारे पास बेस क्लास है, बेस क्लास बेस 1 बेस 2 बेस 3, बहुत सारे बेस क्लासेस है। अब उन सब से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को ले रहा है केवल एक डिराइव्ड क्लास, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, नामों में कंफ्यूज मत होना, हमसे ध्यान में। इसका सिंटेक्स क्या होगा, देखो देखो हमने इसका सिंटेक्स क्या था, अगर हमने कोई एक डिराइव्ड क्लास जो बनाया था, डिराइव्ड क्लास जो कि एक क्लास से प्रॉपर्टी और फंक्शन को इनहेरिट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ये बिंदु देने के बाद पब्लिक कर दिया, एक ही पेरेंट क्लास या बेस क्लास एक ही था तो हमने एक ही लिख दिया। पर देखो मल्टीपल के केस में क्या है, डिराइव्ड क्लास एक है लेकिन मल्टीपल बेस क्लासेस से वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, क्लास डिराइव्ड लिख दो और विजिबिलिटी आप पब्लिक शो कर दो। अब देखो बेस 1 कोमा डाल दो, पब्लिक बेस 1, इस तरीके से पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2, इस तरीके से डालना, पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2। और भी क्लासेस होंगी तो पब्लिक बेस 3 पब्लिक बेस 4, बेस्ड अपॉन चीजें आप कर सकते हो। सिंपल कोड क्या है, देखो ये इसका ओपनिंग क्लोज, देखिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। एग्जांपल जो क्लास एक बेस 1 है, इसका पब्लिक में हमने क्या दिया था, वॉइड शो1 नाम का, शो1 नाम का जो कि आई एम बेस 1। ठीक है, इसका खत्म कर दिया हमने। देखो क्लास बेस 2 नाम ले लिया, इसका पब्लिक फंक्शन क्या है, शो2 नाम का, वॉइड शो2 नाम का आई एम बेस 2। सिमिलरली हमने क्लास 3 ले लिया बेस 3 का, पब्लिक क्या है, वॉइड बेस शो3 जिसमें आई एम बेस 3। ये 3 क्लासेस हमने बना दी। अब एक डिराइव्ड क्लास कैसे बनाओगे, डिराइव्ड, तो डिराइव्ड लिखोगे, मतलब कि क्लास डिराइव्ड लिखोगे, सेमीकलन, सेमीकलन नहीं बोलते यार इसको, फिलहाल के मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं। ठीक है, सेमीकलन तो इसको बोलते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले करेंगे अगर ये लेना है, ये लेना है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज लेनी है, तो पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2 पब्लिक बेस 3 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्लास डिराइव्ड, यहाँ डिराइव्ड नामक क्लास हो गया, पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2 पब्लिक बेस 3, कोमा डाल के लिख देना और इसको बंद कर दो। अब देखो हमें मैनुअली डिराइव्ड क्लास के अंदर शो कराने की जरूरत नहीं है। एक डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बना दो, डी डॉट शो1 कर दो, यानी जो बेस क्लास की जो फंक्शन है उसको ले लो, डी डॉट शो2 कर लो, डी डॉट शो3 कर लो। इस तरीके से करोगे, इसका आउटपुट भी चाहो तो आप लिख सकते हो, मतलब ईजी है ना। यहाँ पे जो आउटपुट है आई एम बेस 1 आई एम बेस 2 आई एम बेस 3, इस तरीके से लिख सकते हो। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस हमने देख लिया ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लिया ना। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अदर डिराइव्ड क्लासेस फॉर्मिंग अ चैन ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि देखो ये एक आपका सबसे मेन पेरेंट क्लास हो गया, जिसको ग्रैंड पेरेंट क्लास बोल दे रहे हैं। अब ये डिराइव्ड क्लास है, ये बी है, अगर बी ने सिर्फ इससे अपनी मतलब कि जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर कर रहा है, और ये जो सी है ये भी एक डिराइव्ड क्लास होगा, इस सी ने सिर्फ बी से लिया हो, ए से नहीं सिर्फ बी से लिया हो, यानी कि जब डिराइव्ड क्लास व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लासेस, तो बी का जैसे ये ए का डिराइव्ड बी है, ए से सी नहीं ले रहा है, ठीक है, केवल बी से सी ले रहा है, इस तरीके से चीजें हो, यानी एक चैन बन जाता है। तो जब एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अनदर डिराइव्ड क्लासेस फॉर्मिंग अ चैन ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड मल्टी लेवल। मल्टीपल में समझे ना, मल्टीपल में क्या होता था, बहुत सारे बेस क्लासेस होंगे, केवल एक ही डिराइव्ड क्लास होगा जो सबसे अपनी प्रॉपर्टीज को लेता रहेगा। मल्टी लेवल में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगी, उससे डिराइव करेगा कोई दूसरा क्लास, फिर इसकी प्रॉपर्टी कोई तीसरा क्लास, फिर इसकी प्रॉपर्टी कोई तीसरा क्लास, इस तरीके से चैन बनता रहेगा। आई होप ये चीजें समझ में आ गई ना। इसका सिंटेक्स क्या होगा, वही बात है, हमें यहाँ पे डिराइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करवानी है, तो कोई एक ग्रैंड पेरेंट क्लास तो होगा ही। तो यूजुअली इसका सिंटेक्स क्या होगा, क्लास डिराइव्ड D1 पब्लिक बेस, कोई एक ऊपर एक बेस क्लास होगा, यहाँ पे क्लास कोई एक बेस होगा, यहाँ पे एक क्लास लिख दो, क्लास बेस नाम का एक होगा। देखो ये क्लास है, ठीक है, इस बेस क्लास से एक डिराइव्ड D1 ने बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टी बिहेवियर लिया, ठीक है, एक डिराइव्ड क्लास D2 ने इस डिराइव्ड 1 से लिया है कुछ प्रॉपर्टीज बिहेवियर को, एक डिराइव्ड क्लास D3 ने इस डिराइव्ड 2 से लिया है, तो एक चैन बनता है, ये इसका सिंटेक्स है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई ना। यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक बेस क्लास हमने बनाया ना, पब्लिक में क्या रख दिया, वॉइड शो1 में हमने क्या रख दिया, बेस क्लास। सिंपल एग्जांपल है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, बाकी आप यूजुअली कोड करते हो तो ये टॉपिक जरूरी नहीं, आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये पब्लिक है, ठीक है, वॉइड शो1 में हमने बेस क्लास रख दिया। अब देखो इसका हमने बंद कर दिया। अब देखो डिराइव्ड D1 किससे लेगा, बेस से ही लेगा,
पब्लिक बेस से ले लेगा, ठीक है। क्लास डिराइव टू किससे लेगा, डिराइव्ड 1 से लेगा, ना कि बेस से लेगा, समझ रहे हो विनोद। तो डिराइव D1 से ले लेगा। अब इंटरमेंट में डिराइव टू D2 मान लो, अब इसने किससे प्रॉपर्टी ली है, D1 से ली है। तो D1 ने किससे ली है, D1 ने लिया था बेस से लिया था, जो कि अगर मैं डिराइव्ड D1 डॉट सोवन करूँ, अगर D1 में कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिया D1 डॉट सोवन, तो यही प्रिंट होगा। और अगर मैं डिराइव्ड 2 में कोई एक D नामक एक ऑब्जेक्ट बना दिया डिराइव 2 में D2, अब चाहे D2 भी ले सकते हो, D भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। D2 डॉट सोवन करोगे तो यही चीज़ें प्रिंट होगी। कैसे प्रिंट होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसने लिया है और इसकी प्रॉपर्टी इसने ले लिया है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी तो ये लेगा ही लेगा। तो एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है ना। आई होप ये मल्टी लेवल समझ में आ गया ना। डिराइव टू D इक्वल टू D डॉट सोवन कर सकते हो। अब देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, तीसरा आपका, आई थिंक तीसरा नहीं, ये चौथा होगा ना। एक सेकेंड मैं देख लूँ जरा। सिंगल इनहेरिटेंस 1 2 3, ये तीसरा है मल्टी लेवल, और एक चौथा है आपका हाँ ये चौथा है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस लाइक मल्टीपल और मल्टी लेवल। जो मल्टीपल था, मल्टीपल में क्या था, बहुत सारे पेरेंट क्लासेस होंगी और एक डिराइव्ड क्लास होंगी जो सबसे अपना प्रॉपर्टी बिहेवियर रिक्वायर कर रहा होगा। और मल्टी लेवल में क्या था, बहुत सारे डिराइव्ड क्लासेस होंगे और ये इससे प्रॉपर्टी इसमें जा रही होगी, इससे प्रॉपर्टी इसमें जा रही होगी। तो मल्टी लेवल हाइब्रिड में क्या हो रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कोई किसी से भी कोई प्रॉपर्टी ले सकता है। मतलब आपका एक बेस क्लास तो होगा, ठीक है, आपका एक बेस क्लास होगा, ऊपर का एक बेस क्लास होगा, बाकी जितने भी सारे क्लासेस होंगे कोई किसी का भी प्रॉपर्टी ले सकता है, इसका ये 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 ले सकता है। ये मतलब कि देखो यहाँ इस तरीके से देख लो, ये बहुत सारे हमने क्लासेस बना दी। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, इस क्लास की प्रॉपर्टी ये भी ले सकता है, इस क्लास की प्रॉपर्टी ये भी ले सकता है, इस क्लास की प्रॉपर्टी ये भी ले सकता है। तो बहुत सारे चैन बन गए ना, मतलब कि हायरार्किकल चेन, मतलब कि कॉम्बिनेशनल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है जी, मल्टीपल और मल्टी लेवल। तो कुछ इस तरीके से आप चैन बनाते हैं। आपका एक बेस क्लास क्लियर होगा, बेस क्लास से देखो बी और सी दोनों ने ले लिया, सी और बी का एक डी ने ले लिया। अब चाहो तो इसका भी इससे भी करवा सकते हो। इसका आप एग्जाम्पल दे दो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इससे थोड़ा सिंटेक्स देख लो। एक डिराइव्ड क्लास होगा, ठीक है, डिराइव्ड क्लास जो कि बेस क्लास से कोई प्रॉपर्टी ले रहा होगा, एक बेस क्लास हो गया, ये क्लास बेस होगा, क्लास बेस से एक डिराइव्ड ने ले लिया। अब देखो डिराइव्ड क्लास ने बेस से प्रॉपर्टी ली, डिराइव्ड 1 ने बेस से भी ले ली, इसने अगेन डिराइव्ड से ना लेकर इसने बेस से भी ले ली, ठीक है, दोनों ने यहीं से ले लिए। एक डिराइव्ड 2 ने इस डिराइव्ड से ले ली, इससे ले लिया। अब आप डिराइव्ड 3 डिराइव्ड 1 से भी ले सकते हो, डिराइव्ड 2 से भी ले सकते हो। समझ रहे हो, मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल कोड तो आप लिख ही सकते हो, बहुत सिंपल है यार। देखो बेस से पब्लिक है, वॉइड शो नाम का बना है, आई एम पेरेंट क्लास, ठीक है। एक डिराइव्ड बना है जो कि बेस क्लास से प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है। एक डिराइव्ड 1 बना है जो कि ये भी बेस से ले रहा है, ठीक है। एक डिराइव्ड 2 बना दिया जो कि पब्लिक डिराइव्ड, ये डिराइव्ड से ले रहा है और डिराइव्ड 1 दोनों से ले रहा है। तो ये हमारा हो जाता है, इसको बंद कर दो, ये हमारा हो जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। इसका एक सिंपल सा ये एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम में आप लिख लोगे। आई होप ये चीज़ें आ गई ना। तो ये हो जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ये मल्टी लेवल का। नामों में कंफ्यूज मत होना, कई बार मैं ही खुद भूल जाता था, तो इस पर ध्यान देना। आई होप ये चीज़ें इनहेरिटेंस वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, जितने भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस थे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनहेरिटेंस का डेफिनेशंस था, ये चीज़ें आ गई होंगी समझ में। हाँ, इसके जो कोड होते हैं आप 1-2 बार लिखते हो ना, तब अच्छे से समझ में आता है। देख कर लगेगा कि हाँ भाई समझ में आ गया, पर लिखो, जब लिखोगे ना तब पता चलेगा कि यार आता भी है कि नहीं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।